चलिए, क्या हाल है? सुपर टेट यूपी ट्रिपल एससी यानी कोई परीक्षा ज्यादा हो दृष्टिगत रखते जीके के टॉपिक भी बीच से आज का टॉपिक हमने चुना है ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन। तो पहली बात कि दुनिया में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत किस तरह से हुई। अगर ये हम बात किया जाए कि विश्व में जो ये ओलंपिक गेम्स होना शुरू हुए, इनका प्रारंभ किस रूपों में हुआ। ठीक है, ओलंपिक गेम्स की अगर बात करते हैं तो आज से लगभग 2500-3000 साल पहले यानी 776 बीसी में। ठीक है, 776 बीसी में अगर बात किया जाए 776 बीसी में तो ग्रीस का एक शहर था। ग्रीस का एक शहर जिसका नाम क्या था? ओलंपिया। तो कहाँ पे? 776 ग्रीस के ओलंपिया शहर में, ग्रीस के ओलंपिया शहर में एक खेलों का आयोजन किया गया। ओलंपिया शहर में एक खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें ठीक अपने भगवान यानी कौन से भगवान? ठीक, तो यूनानी देवता ज्यूस को समर्पित। कौन से भगवान को समर्पित है? तो यूनानी देवता ज्यूस को समर्पित करते हुए यूनानी देवता ज्यूस को समर्पित कर एक खेल प्रारंभ हो जाते हैं। जो कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो 776 बीसी में ग्रीस के ओलंपिया शहर में ओलंपिक खेलों का क्या हुआ? आयोजन हुआ। और ये आयोजन लगातार हो रहे थे। ठीक है, लेकिन आगे चल के 393 ईडी में आगे चलकर, ठीक है, 393 ईस्वी में, 393 ईस्वी में रोमन सम्राट, किसकी बात किया जाए तो रोमन सम्राट, ठीक है, थियोडीसियस फर्स्ट द्वारा, रोमन सम्राट थियोडीसियस फर्स्ट द्वारा इन खेलों का आयोजन बंद करवा दिया गया। इन खेलों का आयोजन प्रथम द्वारा, ठीक है, बंद करवा दिया गया। तो प्रारंभ हुआ था कब? 776 बीसी में, यानी प्राचीन रूप से कब शुरू हो गया था? 776 बीसी में ग्रीस के ओलंपिया शहर में भगवान ज्यूस को समर्पित करते हुए। लेकिन आगे चल के, ठीक है, 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडीसियस फर्स्ट द्वारा इस आयोजन को क्या करवा दिया गया? बंद करवा दिया गया। फिर एक बात आई कि आने वाले समयों में कि इस खेल को दोबारा प्रारंभ करने की जब बात आती है तो इस खेल को दोबारा प्रारंभ करने की अगर बात करते हैं तो इस खेल को दोबारा प्रारंभ करने का श्रेय गया पियरे डी कुबर्टिन को। एक नाम आ जाता है किसका? पियरे पियरे डी कुबर्टिन। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हम किसको कहते हैं? पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से 1994 में, ठीक, 1994 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी का गठन करवा दिया। किसका गठन हो गया? आईओसी का गठन करवा दिया गया। और ये हुआ कि अब से जो है, सॉरी माफ करिएगा, ये 1894 में आईओसी का गठन करवा दिया गया। इसके 2 साल बाद प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ, जो कि पहली बार हुआ था कहां पर? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल। और पहली बार इसका आयोजन तो उसी ग्रीस के एथेंस शहर में। कौन से शहर में आयोजन हुआ? एथेंस में। कौन सा वर्ष था? तो 1896 था। कौन से वर्ष में? 1896 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो इसका आयोजन जो हो जाता है एथेंस में। कहां पर होगा? एथेंस में इसका आयोजन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। आए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे। आगे चल के 1924 में, 1924 में शीतकालीन ओलंपिक भी प्रारंभ हुए। शीतकालीन यानी कि 2 ओलंपिक अब होने लगे। शीतकालीन ओलंपिक, आगे चल के पैरालंपिक भी होगा, लेकिन अभी इतने की बात करते हैं। शीतकालीन ओलंपिक प्राप्त हुआ, शुरू हुआ, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में। कहां पर? फ्रांस के पेरिस शहर में इन आयोजनों को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। तो पहली बार ये शुरू कब हुआ? 1896 में। और 1924 में, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक भी शुरू। फिर जो है पियरे डी कुबर्टिन साहब ने कहा कि हम इसका प्रतीक एक ऐसा रंग चुनेंगे जो दुनिया के सभी देशों के झंडे के किसी न किसी एक रंग को समर्पित करे। तो उन्होंने 5 कलर के ये छल्ले बनाए। कितने कलर के छल्ले हैं? ये 5 कलर के छल्ले आपको दिख भी रहा होगा। ग्रीन एंड ब्लू दिख रहा है, ब्लैक, रेड, ठीक है, येलो वाला थोड़ा कम दिख रहा होगा पर ये येलो है, फिर जो है आपका ग्रीन है। ठीक, 5 कलर का छल्ला, जिसमें उन्होंने कहा कि नीला रंग किसको समर्पित है? कौन से महाद्वीप को दिखाता है? तो यूरोप महाद्वीप से संबंधित। वहीं पर, ठीक है, काला रंग जो है ये किस महाद्वीप को संबंधित है? तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। और लाल रंग का संबंध जो है ये, ठीक है, अमेरिका, ठीक, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों को एक में समाहित करते हुए उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। पीला रंग का संबंध हम जिस महाद्वीप में रहते हैं एशिया से। और हरे रंग का संबंध ओसेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया से। तो 5 महाद्वीप और इन पांचों को अलग अलग छल्ले से दिखाया गया। तो ये 5 छल्ले ओलंपिक के क्या हो जाते हैं? प्रतीक हो जाते हैं। ये 5 छल्ले ओलंपिक के क्या हो जाते हैं? प्रतीक हो।
फिर आता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य एक चुना गया। ठीक, इसका एक आदर्श वाक्य चुना गया। ठीक, जो लैटिन भाषा में सीटीएस, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस इस शब्द से प्रारंभ हुआ था और बाद में बाद में जो है 2021 में, बाद में 2021 में, ठीक है, अगला शब्द इसमें कम्युनिटर, क्या शब्द जुड़ गया, कम्युनिटर शब्द जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, कम्युनिटर शब्द भी इसमें क्या हो गया, जुड़ गया, जिसका अगर शाब्दिक अर्थों की अगर बात करते हैं तो तेज, ऊंचा, मजबूत और साथ मिलकर, यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, तेज, ऊंचा, मजबूत, और जो नया शब्द जुड़ा है वो कहता है कि ये गेम्स, ठीक है, टीम भावना को बढ़ाते हैं, यानी कि साथ मिलकर। तो इस प्रकार से, ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन दुनिया में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक, ये ओलंपिक खेलों का आयोजन, अब इस ओलंपिक खेलों में भारत का योगदान या भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी जरा हम चर्चा करते हैं। तो चलिए जरा अगले पेज पे आते हैं। अगला पेज कह रहा है कि भारत के, ठीक है, तो हमने यहां पर वर्ष, स्थल, खेल, खिलाड़ी और पदक कुछ इस क्रम में, ठीक है, 5 टेबल बनाए हैं। आप भी अपनी कॉपी में ऐसा ही टेबल बना लीजिएगा जिससे आपको याद करना और इसे समझना क्या रहेगा, आसान रहे। कौन से वर्ष में भारत ने कौन से पदकों को जीता है और कितने पदक जीते हैं। ठीक है, इनकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे कौन कौन से भारत ने पदकों को जीता है और, ठीक है, कौन से वर्ष में इन पदकों को उसने प्राप्त किया है। ठीक, तो अगर देखा जाए, ठीक है, यदि आप पदकों की अगर बात करते हैं तो आप पाएंगे कि ये जो पदक हैं, ठीक, विशेष रूप से 1896 में जब एथेंस में शुरू हुआ तो भारत की तरफ से कोई भी योगदान नहीं रहा, यानी कोई पदक भारत को प्राप्त, हम तो गुलाम देश थे, तब हम कैसे खेलते होंगे, तब जो है हम, ठीक है, औपनिवेशिक भारत के रूप में, किसके रूप में खेलते थे, औपनिवेशिक भारत के रूप में खेला करते थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में हम जो है इसे किस रूपों में खेलना प्रारंभ किए थे, तो औपनिवेशिक भारत के रूप में, यानी हम इंग्लैंड के गुलाम के रूप में खेला करते थे। ठीक, फिर अगला आयोजन हुआ 1900 में, पेरिस में आयोजन हुआ और इस बार भारत ने इसमें भाग लिया। कौन से खेल में, तो स्टीपल चेज यानी कि बाधा दौड़ में, बाधा दौड़ में। ठीक है, और बाधा दौड़ में हमारे एक खिलाड़ी, ठीक है, जो कि अंग्रेजी मूल के हैं, यानी कि नॉर्मन प्रीचर्ड, नॉर्मन प्रीचर्ड ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में उन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक, यानी सिल्वर जीता। तो भारत की तरफ से पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में बाधा दौड़ प्रतियोगिता में नॉर्मन प्रीचर्ड ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। इसके बाद जो है अगला आयोजन 1904 में सेंट लुइस यूएसए में हुआ। हमारी तरफ से कोई पदक, हमारी तरफ से हम कोई पदक नहीं जीतेंगे। 1908 में लंदन में हमने कोई पदक नहीं जीता। 1912 स्टॉकहोम में हमने कोई पदक नहीं जीता। 1920 एंटवर्प बेल्जियम में हमने कोई पदक नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं जरा। 1924 में पेरिस में शीतकालीन ओलंपिक भी शुरू हो गए, परंतु इस वर्ष भी हमें कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। फिर आया साल 1928 का। 1928 में एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में आयोजन हुआ और हमने एक प्रमुख खेल में भाग लिया था, हॉकी, और जिसमें हमारी हॉकी टीम ने, जिसमें हमारी हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक। तो ये सवाल पूछता है कि भारत ने ओलंपिक में कौन से वर्ष में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था, तो किस वर्ष में, 1928 में। कौन से वर्ष में, 1928 में जीता था। इसके बाद 1932 में हुआ और पुनः परिणाम वही है, यानी खेल कौन सा है, तो हॉकी टीम, यानी फिर से क्या लिख दूं, हॉकी टीम लिख दूं। ठीक है, आप जानते होंगे ये दौर चल रहा है मेजर ध्यानचंद जी का। ठीक है, और इस वर्ष भी हमें कौन सा पदक मिला, स्वर्ण पदक मिला। सेम अगला चीज 1936 में बर्लिन यानी कि जर्मनी में हिटलर के समय में आयोजन हो रहा है। ठीक है, यानी फिर से खेल वही है, हॉकी है। ठीक है, और टीम फिर से वही कह लिया जाए, कौन सा, हॉकी टीम कह दिया जाए, और पदकों में फिर से कोई परिवर्तन नहीं, यानी हमने फिर हॉकी में क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1940 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजन नहीं हुए। अगला आयोजन भारत की आजादी के बाद लंदन में हुआ और हमने उन्हें दिखाया कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि औपनिवेशिक भारत के रूप में हम मजबूत हैं, तो हम खुद से मजबूत हैं और आपसे बेहतर हैं। और हॉकी टीम ने फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए
फिर से क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। 1948 में लंदन में भी हमने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। इसके 4 साल बाद दोबारा पुनः पुनः आयोजन हुआ फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में। फिर से हमारी कौन सी टीम है, हॉकी टीम है, ठीक है। हॉकी ने फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए बलबीर सिंह सीनियर के नेतृत्व में हमने फिर से क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक जीता। ठीक, 1956 में 1952 की ठीक हेलसिंकी की एक प्रमुख बात और रही कि इस वर्ष हमने एक और खेल में यानी कुश्ती में एक नया रिकॉर्ड स्थापित करते हुए पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कोई पदक जीता। और खिलाड़ी का नाम क्या था, केडी जाधव। और केडी जाधव ने जीता कांस्य पदक। क्या जीता, कांस्य पदक जीता। तो याद रखिए, ठीक है, 1952 में पहली बार व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के किसी खिलाड़ी ने क्या जीता था, तो कोई पदक जीता, केडी जाधव ने कुश्ती में, और कांस्य पदक जीता। 1956 में मेलबर्न में पुनः वही परिणाम, यानी हॉकी टीम फिर से कौन सी, हॉकी टीम, ठीक, हॉकी टीम, और पदक फिर से वही क्या है, तो स्वर्ण पदक। तो ये स्वर्णिम दौर चल रहा है भारतीय हॉकी का कि लगातार हम क्या जीत रहे हैं, स्वर्ण पदक जीत। आप देख सकते हो 28, 32, 36, 48, 52, 56, यानी 6 बार लगातार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 6 बार लगातार हमने क्या जीत लिया है, हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं जरा। 1960 में आयोजन रोम के, इटली के रोम शहर में हुए। इस वर्ष भी हमारी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस की अगर बात किया जाए तो कौन सा खेल रहा, हॉकी रहा, ठीक है। टीम फिर से कौन सी रहेगी, हॉकी टीम रहेगी। कौन सी टीम, हॉकी टीम रहेगी। और इस वर्ष हमको पदक थोड़ा सा हमारा, ठीक है, एक कैटेगरी नीचे यानी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो 1960 में आयोजन रोम में हुए थे और हॉकी में इस वर्ष हमने क्या जीता, ठीक है, रजत पदक जीता। ठीक, इसके बाद 1964 में पहली बार टोक्यो, एशिया में कोई आयोजन हुआ है, टोक्यो में हुआ। फिर से हमारी टीम ने अपने पुनः गौरव को हासिल करते हुए हॉकी में, ठीक, हॉकी टीम की बात करते हैं तो फिर से एक बार क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो हॉकी में एक बार हमने फिर से क्या जीत लिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक, इसके बाद 1968 में आयोजन कहां पर हुआ, मैक्सिको में हुआ। कहां पर हुआ, मैक्सिको में हुआ। और हॉकी में ही फिर से कौन सा खेल है, यानी कि हम पदक के रूप में सिर्फ एक ही खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, वो कौन सा था, हॉकी। और हॉकी टीम ने इस वर्ष जो है कांस्य पदक से इसे संतोष करना पड़ा। इस वर्ष कौन सा पदक प्राप्त हुआ, कांस्य पदक। कौन से वर्ष में, 1968 में, जो कहां पे हुआ था, मैक्सिको में हुआ था। कहां हुआ, मैक्सिको में हुआ। इसके बाद 1972 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में, ठीक है, ये वही वाला साल है जिसमें कुछ एथलीटों की मृत्यु हो गई थी, वहां कुछ आतंकवादी हमला के द्वारा। तो 1972 में म्यूनिक यानी जर्मनी में आयोजन हुआ। और इस वर्ष भी हमारी हॉकी टीम ने जो है, ठीक है, फिर से कांस्य पदक जीता। हॉकी टीम ने फिर से क्या जीता, ठीक है, तो कांस्य पदक जीता। क्या जीता, कांस्य पदक फिर से प्राप्त। ठीक है, ये भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर चल रहा है जिसमें हम कोई ना कोई पदक हर वर्ष क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। 76 में मॉन्ट्रियल में हुआ और इस वर्ष हमको कोई पदक हासिल नहीं हुआ। इसके बाद 1980 में आयोजन जो है रूस के मास्को में हुए। और मास्को में पुनः भारतीय टीम ने, ठीक है, हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फिर से कौन सा पदक हासिल कर लिया, स्वर्ण पदक। ये अंतिम बार था जब भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। कौन से वर्ष में, 1980 में जीता था। या कोई पदक भी कहा जाए तो 8 बार टोटल इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 1984 में एलए यानी कि लॉस एंजल्स में हुआ और इस बार हमको कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं जरा। 1988 में सोल यानी दक्षिण कोरिया में हुआ और इस वर्ष भी हमको कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। 1992 में स्पेन के बार्सिलोना में हुआ और इस वर्ष भी हमें कोई पदक प्राप्त नहीं हुआ। 1996 में यह आयोजन, ठीक है, यूएसए के अटलांटा शहर में हुआ और इस बार एक नया उभरता हुआ सितारा जो किस खेल में आगे बढ़ रहा है, लॉन टेनिस में आगे बढ़ रहा था। ठीक है, नाम जिसका लिएंडर पेस। क्या नाम हो जाए, लिएंडर
पेस जिनका नाम हो जाए, लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस में कांस्य पदक जीतकर, ठीक है, एक लंबे समय बाद 52 के बाद सीधे 96 में 44 सालों बाद, ठीक है, एक व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को क्या मिला था? पदक, ठीक है, लॉन टेनिस में। इसके बाद 2000 में हुआ और एक और स्वर्णिम इतिहास रचा गया, ठीक है, भारोत्तोलन में। कौन सा खेल है? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में, ठीक है, भारत की एक महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो कर्णम मल्लेश्वरी। और कौन सा पदक प्राप्त किया था? कांस्य पदक प्राप्त किया था। कौन सा पदक प्राप्त किया था? कांस्य पदक प्राप्त किया था। किसने? कर्णम मल्लेश्वरी ने। 2004 में एथेंस में आयोजन हुआ और निशानेबाजी प्रतियोगिता में, कौन से वर्ग में? निशानेबाजी में। निशानेबाजी में, ठीक है, भारतीय सेना के मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है, ठीक है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया और कौन सा पदक जीता? रजत, रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक। इसके बाद भारतीय टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता गया और 2008 में हमने 3 अलग-अलग प्रतियोगिताओं में पदक जीता, ठीक है। तो 2008 में एक हमारी प्रतियोगिता क्या रही? निशानेबाजी। तो निशानेबाजी में फिर से एक खिलाड़ी जिनका नाम अभिनव बिंद्रा, और अभिनव बिंद्रा वो पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की तरफ से क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। दूसरे खिलाड़ी की अगर दूसरा खेल की बात करें तो कुश्ती की बात कर लिया जाए, और कुश्ती में उभरता हुआ सितारा सुशील कुमार, वर्तमान समय में तो जेल में है एक हत्या के मामले में। सुशील कुमार, इन्हें कुश्ती में मिला कांस्य पदक। कौन सा पदक प्राप्त हुआ? कांस्य पदक प्राप्त हुआ। किसमें? कुश्ती में। किसमें इन्हें प्राप्त हुआ? कुश्ती में प्राप्त हुआ। तो वहीं पर एक और वर्ग में एक और स्टार खिलाड़ी मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में, मुक्केबाजी में जो है भारत के विजेंद्र कुमार ने, भारत के विजेंद्र कुमार ने, ठीक है, कांस्य पदक जीतकर पदकों की संख्या 3 कर दी। यानी इस वर्ष हमें कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 3 पदक प्राप्त हुए। कौन से वर्ष में? 2008 में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 2012 पहुंचते हैं कहां पे? लंदन में। कहां पहुंचा जाए? 2012 में लंदन में, ठीक है, हम पहुंच चुके। और लंदन में भी, ठीक है, टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, भारतीय टीम ने अलग अलग वर्गों में कई सारे पदक जीते। जरा देखते हैं वो कौन कौन से पदक हैं। तो ठीक है, लंदन की अगर बात किया जाए तो एक तो गेम हो गया कौन सा? कुश्ती। कुश्ती में खिलाड़ी वही हैं, यानी कि जिनका नाम पहले लिखा गया था सुशील कुमार का, सुशील कुमार का। और इस बार कांस्य नहीं बल्कि कौन सा पदक लेकर आए? तो रजत पदक लेकर आए। क्या लेकर आए? रजत पदक। कुश्ती में क्या लेकर आए इन्होंने? रजत पदक लिया है। ठीक है, तो वहीं पर, ठीक है, अगले वर्ग की अगर बात किया जाए तो निशानेबाजी में एक और उभरता हुआ सितारा, निशानेबाजी में विजय कुमार, निशानेबाजी में विजय कुमार ने भी, ठीक, रजत पदक जीता। तो पहली बार था कि एक ही वर्ष में 2 रजत पदक आ चुके हैं। तो निशानेबाजी में विजय कुमार ने क्या जीता? रजत पदक जीता। तो वहीं पर अगर बैडमिंटन की अगर बात किया जाए तो एक उभरती हुई महिला खिलाड़ी जिनका नाम आप सब जानते हैं, साइना नेहवाल। किसकी बात कर लिया जाए? साइना नेहवाल की बात कर लिया जाए। साइना नेहवाल ने जो है, ठीक है, साइना नेहवाल की अगर बात किया जाए तो साइना नेहवाल ने कांस्य पदक, कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक प्राप्त किया। ठीक, किसमें? बैडमिंटन की प्रतियोगिता में। वहीं निशानेबाजी में, निशानेबाजी में किसकी बात कर लिया जाए? निशानेबाजी में, निशानेबाजी में गगन नारंग ने, एक और नाम किसका याद रखें? गगन नारंग ने भी कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। गगन नारंग ने भी क्या जीता? कांस्य पदक। तो कुश्ती में एक और खिलाड़ी, कुश्ती में एक और स्टार जिनका नाम योगेश्वर दत्त, किनका नाम? योगेश्वर, योगेश्वर दत्त ने भी क्या जीता? तो कांस्य पदक प्राप्त किया, कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं एक और प्रतियोगिता बॉक्सिंग में, ठीक, भारत की एक महिला खिलाड़ी जिनका नाम आप सब जानते हैं, मैरी कॉम, मैरी कॉम ने भी कांस्य पदक जीतकर, और इस वर्ष
पदकों की संख्या कितनी कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो 6 अलग अलग कैटेगरियों में क्या प्राप्त हुआ, पदक प्राप्त हुआ। कौन से वर्ष में, तो 2012 में। इसके बाद 2016 में चला जाए तो 16 में परफॉर्मेंस थोड़ा फिर से गड़बड़ हो गया। 16 की अगर बात करते हैं तो एक वर्ग रहा बैडमिंटन, एक वर्ग कौन सा रहा, बैडमिंटन, और एक वर्ग कौन सा, कुश्ती। दो महिला खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया, ठीक है, बैडमिंटन और क्या रहा, कुश्ती रहा। तो बैडमिंटन में एक नई सनसनी यानी एक नई सुपरस्टार आ चुकी थी, कौन, पीवी सिंधु, ठीक है। किसका नाम, पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में क्या जीता, तो रजत पदक, क्या हासिल किया, रजत पदक। और वहीं कुश्ती की अगर बात किया जाए तो ठीक हरियाणा की रहने वाली साक्षी मलिक ने, ठीक है, कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव, ठीक है, बढ़ाया। कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। इसके 4 साल बाद 2020 में अगले ओलंपिक होंगे। 2020 में ओलंपिक कहां हुआ, टोक्यो में हुआ। और टोक्यो में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अलग अलग वर्गों में, तो एक वर्ग रहा कौन सा, भाला फेंक। तो भारत के गोल्डन बॉय कहे जाते हैं। भाला फेंक में गोल्डन बॉय किसको कहा जाता है, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। क्या इनको प्राप्त हुआ, स्वर्ण पदक किसको प्राप्त हुआ, तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को। वहीं कुश्ती में रवि दहिया ने भी नाम रोशन किया। कुश्ती की अगर बात किया जाए तो कुश्ती में किसका नाम आए, रवि दहिया का। रवि दहिया जिन्होंने कुश्ती की प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया, ठीक है, इन्हें कौन सा पदक प्राप्त हुआ, रजत पदक प्राप्त हुआ। वहीं पर भारोत्तोलन में एक महिला खिलाड़ी, पूर्वोत्तर भारत की रहने वाली, भारोत्तोलन में, ठीक है, नाम जिसका मीराबाई चानू। क्या नाम जिनका, मीराबाई चानू। इन्होंने भी कौन सा पदक प्राप्त किया, तो रजत पदक प्राप्त किया, ठीक है। तो ये 3 बड़े वर्ग रहे जिसमें रजत और स्वर्ण मिला। तो वहीं अन्य की अगर बात किया जाए तो बैडमिंटन में, किसमें, बैडमिंटन में फिर से भारतीय स्टार पीवी सिंधु को पदक मिला। बैडमिंटन में किसे, पीवी सिंधु। और इस बार सिंधु को, ठीक है, स्वर्ण और रजत नहीं बल्कि किससे संतोष करना पड़ा, कांस्य से संतोष करना पड़ा। और एक नई बात रही, ठीक है, कि अब जो है 40 सालों बाद, 80 के बाद सीधे 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने भी पदक जीता। और इस बार उन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया, कांस्य पदक। कौन सा पदक इन्हें प्राप्त हुआ, कांस्य पदक प्राप्त हुआ। वहीं कुश्ती और बॉक्सिंग में भी, ठीक है, कुश्ती की अगर बात किया जाए तो एक, ठीक, पुरुष खिलाड़ी जिनका नाम बजरंग पूनिया। क्या नाम था जिनका, बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक कुश्ती में प्राप्त किया। और वहीं पर बॉक्सिंग में एक महिला खिलाड़ी, बॉक्सिंग में एक महिला खिलाड़ी जिनका नाम लवलीना बोहरगोन करके है, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, ठीक है। कौन से वर्ग में, ठीक है। तो ये इस वर्ष जो है सबसे ज्यादा पदक आए, ठीक, टोटल 7 कैटेगरी में भारत को पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत, ठीक है, और 4 कांस्य से भारत को क्या करना पड़ा, संतोष करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और 2024 में फिर से आयोजन हुआ पेरिस में। और इस वर्ष भाला फेंक में तो वही नाम फिर से होगा, यानी भाला फेंक की बात किया जाए तो हमारे गोल्डन बॉय कहे जाने वाले कौन, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, इस वर्ष गोल्ड न लाकर क्या, कौन से पदक से संतोष करना पड़ा इन्हें, रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और एक उभरती हुई महिला खिलाड़ी, निशानेबाजी की प्रतियोगिता में अगर बात किया जाए, निशानेबाजी में तो मनु भाकर, व्यक्तिगत स्पर्धा में, मनु भाकर व्यक्तिगत स्पर्धा में तो इनको कांस्य पदक प्राप्त हुआ। और वहीं पर, ठीक है, मनु भाकर ने जब डबल्स में, मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, प्लस सरबजोत, सरबजोत सिंह के साथ भी मिलकर कौन सा पदक प्राप्त किया, कांस्य पदक प्राप्त किया। बाकी ये निशानेबाजी में ही एक और खिलाड़ी, निशानेबाजी में ही एक और खिलाड़ी जिनका नाम स्वप्निल सिंह, निशानेबाजी में एक और खिलाड़ी कौन थे, स्वप्निल सिंह, इनको भी कांस्य पदक प्राप्त, स्वप्निल सिंह, स्वप्निल सिंह को भी कांस्य पदक प्राप्त हुआ। कौन सा पदक, कांस्य पदक प्राप्त हुआ, किसे, स्वप्निल। निशानेबाजी की अलग अलग कैटेगरी में इस वर्ष 3 पदक आए। वहीं अगर कुश्ती और हॉकी में भी पदक प्राप्त हुआ, कुश्ती में इस वर्ष खिलाड़ी बदल गए और नाम हुआ अमन सेहरावत। किसको प्राप्त हुआ, अमन सेहरावत को। और अमन सेहरावत ने कुश्ती में अंतिम दिन क्या प्राप्त किया, कांस्य पदक।
और वहीं पर ठीक है हॉकी में भी भारत की टीम को क्या मिला, ठीक है, तो कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो ये रहे ठीक है वर्ष 2024 तक हॉकी ही नहीं बल्कि अन्य सभी ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, कौन कौन से पदक भारत ने क्या किए, हासिल किए। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, अगला जो ओलंपिक होगा 2028 में होगा और वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 2028 में आयोजन लॉस एंजल्स में होगा और 2032 में आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। ठीक, और 2036 के लिए हो सकता है दावेदारी कौन पेश करे, भारत पेश कर सकता है। तो ये ओलंपिक और ओलंपिक से जुड़े हुए प्रमुख फैक्ट रहे जो आपके एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपका तैयार करवा देगा। तो इस सेशन में इसके बारे में यानी हम लोगों ने किसके बारे में जाना, तो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, कब से इसकी शुरुआत हुई है, क्या क्या ओलंपिक से जुड़े आदर्श वाक्य हैं, क्या उसका जो है प्रतीक चिन्ह है, इन सभी तथ्यों को समझा गया। तो इस सेशन में बस इतना ही, हमारे साथ बने रही। आपकी थ्योरी क्लास तो होगी ही, साथ साथ जो है ठीक है अन्य सभी क्लासेस को हम धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज तो आप हमारे साथ पढ़ ही रहे हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो अच्छी लगे तो उस पर कमेंट भी करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत